और जो हिंदू मुस्लिम एकजहती की बात ये बहुत आला है। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। अब हम अपने दूसरे मेहमान इज़ाम से दरख्वास्त करूँगा, जनाब हज़रत अक़दस क़ाज़ी शहर कानपुर हज़रत हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस साहब हादी, नायब सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश, जो जमीयत उलमा में एक बहुत ही अहम कारकर्दगी पे खिदमत अंजाम देते हैं। हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपनी नूरानी गुफ्तगू से सामाईन को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। भाई एक दरख्वास्त कर लूँ, जो स्टेज पर हमारे कारकुनान जमीयत उलमा के मौजूद हैं वो बराए मेहरबानी ज़रा सामने, और ये जो कुर्सियाँ इनको भी देख लें, और ये जो आगे जो कुर्सियाँ डलवाई गई हैं इन पर तशरीफ़ रखें। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी, ये प्रोग्राम कौमी यकजहती के नाम से ज़िला लखीमपुर जमीयत ने मुनक़िद किया है। काबिल मुबारकबाद है जमीयत उलमा ज़िला लखीमपुर के लोग और उनके सदर और उनके सेक्रेटरी, जिन्होंने रात और दिन मेहनत करके जद्दोजहद करके कुर्बानी दे करके इसको सजाया और बनाया है, अनथक मेहनत की है। कामयाबी और नाकामी तो अल्लाह के हाथ में होती है, बंदों का काम तो है कोशिश करना। कोशिश असल है, बुनियाद है, बाकी अल्लाह के अख्तियार में है। छोटे को बड़ा बना देना, बड़े को छोटा बना देना, कम को ज़्यादा कर देना, ज़्यादा को कम कर देना, नाकाम को कामयाब कर देना और कामयाब को नाकाम कर देना, ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, बंदों के हाथ में नहीं। किस कदर की जद्दोजहद कोशिश मद्दे मुकाबिल लोगों ने इस प्रोग्राम को नाकाम करने की कोशिश की, और सारी कोशिशों के बावजूद अल्लाह अगर किसी को कामयाब करना चाहे, तरक्की देना चाहे, बढ़ाना चाहे, तो कोई क्या कर सकता है? किसी की क्या औकात है, किसी की क्या हैसियत है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी ऐसे मौके पे हंसते हैं कि देखो हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो ये टांग पकड़ के खींच रहा, ये पीछे करने में लगा हुआ है, क्या हैसियत है इसकी। हम इसको गिराना चाहते हैं और ये बढ़ाने में लगा हुआ है, ये बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक निज़ाम है, एक ज़ाब्ता है, एक उसूल है। उस निज़ाम के तहत ये दुनिया का एक निज़ाम चल रहा है। यही क्या कम खुशनसीबी है कि जमीयत उलमा लखीमपुर की जानिब से प्रोग्राम मुनक़िद हुआ इतना बड़ा, और अभी थोड़ी देर में हमारे आपके दरमियान हज़रत मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, जो हम सब के अमीर हैं, हम सब के सदर हैं जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश, तशरीफ़ लाने वाले हैं। बयान तो असल उनका होना है। आप हजरात उनका बयान संजीदगी से सुनेंगे, बड़ी कीमती और काम की बातें अल्लाह उनकी ज़बान से निकलवाता है। जमीयत उलमा हिंद एक मुतहर्रिक फ़आल जमात है,
इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के पास इससे बड़ा कोई भी सरमाया नहीं है। पूरे मुल्क के अंदर कोने कोने में फैली हुई ये जमात एक एक्टिव जमात है। ये हमेशा ये जमात, इसकी लगाम अल्लाह वालों के हाथ में रही है, आम लोगों के हाथ में नहीं रही है। शुरू से जब से इस जमात की बुनियाद पड़ी है, जब से ये अल्लाह वालों के हाथ में रही है, और इसके फैसले इंशिराह पर होते हैं। जब मिन जानिबिल्लाह इंशिराह होता है, उसमें फैसले होते हैं। इसलिए ये कोई सियासी जमात नहीं है, ये एक मजहबी जमात है। ये खिदमत के लिए बनाई गई है। हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने इसको खिदमत के लिए बनाया है। जब जब वक्त पड़ा, जब जब मौका पड़ा, तो जमीयत उलमा हिंद सीना सिपर हो करके, आंखों में आंख डाल करके हुकूमत से बात करती है, मैदान में निकलती है। जब भी कोई मसाइल हालात आए तो मैदान में उतर करके उसने काम किया है। दुम दबा के नहीं बैठी, सीना सिपर होकर के मैदान में आई, उसका मुकाबला किया है, उसका फेस किया है। ये सियासी जमातें ये तो किनारे बैठ जाती हैं, लेकिन जब उम्मत पर मसाइल आते हैं तो यही वो जमात है कि हमेशा हर मौके पर उम्मत की क़यादत के लिए मैदान में नज़र आती है। इसलिए इस जमात का हर इलाके में एक्टिव होना, फ़ाल होना बहुत ही ज़रूरी है। हालात उम्मत के ऐसे हैं कि इसका हर जगह पर एक्टिव होना ज़रूरी है। अभी हज़रत मौलाना अशद रशीदी साहब के बेटे ने चंद मिनट गुफ्तगू की, उससे पहले हज़रत मौलाना क़यामुद्दीन साहब दामद बरकातुहूम की गुफ्तगू हो रही थी, और अभी थोड़ी देर में हज़रत मौलाना अब्दुल्ला नासिर साहब दामद बरकातुहुम आलिया का तफसीली बयान सुनेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी कभी मौका पड़ा, हालात पड़े, उस अभी मौलाना क़यामुद्दीन से ये बात, मौलाना की बात कही कि अभी हालात बने पड़े, मदरसों को नोटिसें भेज दी गई, उनकी टीमें चली गई, बंद कराने की कोशिश की गई। हमारे इलाके में, देहातों में बहुत से मदरसे बंद हो गए। उन्होंने अपनी टीमें भेज दी, नोटिसें भेज दी कि साहब बच्चों को स्कूल भेजिए और साहब मदरसों को बंद कर दीजिए। बहुत से लोग जो थे डर के मारे उन्होंने मान लिया, उसको बंद कर दिया। लेकिन एक्शन लिया किसने? ये सारे मुसव्विदे तैयार करके, दारुल उलूम देवबंद हो, ये जमीयत उलमा हिंद है, ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है, इसके बगैर काम नहीं चलता। जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम आलिया, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, उनके साए को तादेर कायम रखे। उनकी क़यादत में जब से ये जमात चल रही है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है। सारे मुसव्विदे तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में राब्ता करके जनाब वाला जो है और उसका स्टे लिया, उसको रुकवाया। उन्होंने जाने कितने मदरसे बंद हो चुके होते। तो मदरसों के पीछे फिरका परस्त इस तरह से लगे हुए हैं जैसे लगता कि मदरसे उनके लिए एक हवा बन के खड़े हुए। मदरसे ने मुल्क को क्या दिया है? मदारिस ने मुल्क को एक अच्छी खूबसूरत हसीन नुमाइंदगी दी है, एक अच्छा शहरी बनाया है, एक अच्छा मुल्क का सिपाही बनाया है। आप लाइए, पेश करिए, मदरसों से जो उलमा फारिग हुए हैं लाखों की तादाद में हैं। इन उलमा ने मुल्क को के खिलाफ क्या काम किया है? कितने मसाइल खड़े किए मुल्क के खिलाफ, कितने नुकसानात पहुंचाए हैं मुल्क को, कितनी तकलीफें दी हैं मुल्क को। लाइए 10-5 लोगों को पेश कर दीजिए मेरे पास। इन्होंने मुल्क को दिया है,
मदारिस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अच्छा सिपाही तैयार करते हैं, एक अच्छा मुहाफ़िज़ तैयार करते हैं और एक एक्टिव किस्म का के अफराद तैयार करते हैं इंसानियत के लिए, ताकि इंसानियत जिंदा हो सके। मदारिस ने तो ये दिया है। मदारिस ने चोर उचक्के नहीं पैदा किए, मदारिस ने धोखेबाज पैदा नहीं किए, मदारिस ने घोटाले वाले अफराद नहीं पैदा किए। लाइए कितने उलमा ने घोटाले किए हैं मदारिस से फारिग लोगों ने, कितने धोखे दिए हैं लाइए मुल्कों के अंदर, कितने नुकसानात पहुंचा है मुल्कों के अंदर मदारिस ने। जब जरूरत पड़ी इन मदारिस के उलमा ने अपनी गर्दन कटाई मुल्क के लिए, मुल्कों को बचाने में कोशिश की। जाइए देखिए जंगी आज़ादी के औराक को उलट करके देखिए, लाखों की तादाद में उलमा ने गर्दनें कटवाई हैं जंगी आज़ादी के सिलसिले में। किसी आलिम ने नहीं कहा कि हमें हुकूमत चाहिए, हमें मसनद चाहिए। जब जरूरत पड़ी मुल्क को तो हम आगे आए, जब हुकूमत का वक्त आया तो हमने तोहफे में तुम्हें पेश कर दिया। हम हुकूमत हमें नहीं चाहिए, हमें चैन से रहने दो, चैन से जियो, चैन से जीने दो। हमारी पॉलिसी ये है, आप हुकूमत करते हो करो, मुझे क्या लेना देना, मैं उसका मुखालिफ थोड़ी है। किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, हमें क्या उससे बहस है, हम जो सियासी हैं। तो उलमा ने मुल्कों को क्या दिया? बेहतरीन जंग आज़ादी में मुजाहिदीन दिए। जो आज देश आज़ाद हुआ है वो उलमा की बरकत से आज़ाद हुआ है, उलमा की कुर्बानियों की वजह से आज़ाद हुआ है। अगर ये उलमा मैदान में ना होते, ये मदारिस के उलमा मैदान में ना होते, ये जमीयत उलमा हिंद मैदान में ना होती, ये जो झंडा देख रहे हैं आप, इसी झंडे के नीचे जमीयत उलमा हिंद की यानी उलमा ने जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। यही वो झंडा है, इसी झंडे के नीचे ही जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है, तब ये देश आज़ाद हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ आपने तन्हा देश आज़ाद कर लिया, हमारी कुर्बानियां आपसे ज्यादा हैं, आपसे बढ़ी भी हैं। हाँ हम कर लो।